हेलो फ्रेंड्स, मैं योगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन की। तो आप सभी को पता ही होगा कि जब आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद ट्रेडमार्क एग्जामिनर उसको एग्जामिन करता है एंड उसकी जो भी क्वेरीज़ होती है आपके ट्रेडमार्क को लेके, तो वो उसको लेके एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट में मेंशन कर देता है, जिसको हम ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन के नाम से जानते हैं। ये हमारी गाइस वेबसाइट है लीगल टैक्स, जहाँ पे हम लोग काफ़ी ढेर सारी सर्विसेज देते हैं, जैसे कि प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन एंड ये सारे रजिस्ट्रेशन। लाइसेंस में हम लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन से लेके सी मार्किंग सर्टिफिकेशन, आईएसओ हर एक चीज़ देते हैं। आईपीआर सर्विसेज में भी हम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एंड बहुत ढेर सारे रजिस्ट्रेशन देते हैं। तो ये वेबसाइट आप हमारी चेक कर सकते हैं legaltax.in। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन रिप्लाई की। तो चलो आगे हम बात करते हैं कि ये ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो ज़्यादातर जो ऑब्जेक्शन होते हैं 90% केसेस में या तो सेक्शन 9 में होते हैं या सेक्शन 11 में होते हैं। सेक्शन 11 वाले ऑब्जेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं एंड सेक्शन 11 का ऑब्जेक्शन तब आता है जब एग्जामिनर को लगता है कि आपका जो ट्रेडमार्क है वो किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से सिमिलर है, तो उसको वो एक रिपोर्ट जनरेट करके इशू करता है। आज की वीडियो बनाने का मेरा ये पर्पस है कि ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन अंडर सेक्शन 11 को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, या उसमें हम ऐसा क्या लिख सकते हैं कि वो लिखने के बाद एग्जामिनर हमारी बात मान जाए एंड हमारा ट्रेडमार्क एक्सेप्ट हो जाए। सेक्शन 11 का ऑब्जेक्शन होता है रिलेटिव ग्राउंड, जिसमें सिमिलर मार्क्स ज़्यादातर रीज़न होते हैं। 70% केसेस में सेक्शन 11 के ऑब्जेक्शन आते हैं। सपोज़ कीजिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके ट्रेडमार्क का नाम आपने एक्वा फ्रेश सोचा है, एक्वा फ्रेश, एंड किसी बंदे का पहले से ही एक्वालाइट ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो रखा है। तो एग्जामिनर हर एक चीज़ को नोटिस करते हुए एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जो कि एग्जामिनेशन रिपोर्ट होगी। देन आपको उसको डिफेंड करना है एंड ऑब्जेक्शन रिप्लाई के ज़रिए शो करना है कि आपका ट्रेडमार्क कैसे ओपोनेंट के ट्रेडमार्क से अलग है। इसी पूरे प्रोसेस को ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन रिप्लाई कहा जाता है। अब बात करते हैं कि आप कैसे अपने मार्क को डिफेंड कर सकते हैं, कैसे आप ये शो कर सकते हैं कि आपका जो मार्क है वो आपके ओपोनेंट मार्क जो है उससे अलग है। तो एग्जामिनेशन रिपोर्ट में क्या लिखा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए गाइस, ये है एग्जामिनेशन रिपोर्ट, बट ये जिनकी रिपोर्ट है उनकी 2 सेक्शन में वो आ रखी है। सेक्शन 11 में भी आ रखी है एंड सेक्शन 9 में भी आ रखी है, बट कई सिचुएशंस में दोनों में आ जाती है। कई सिचुएशन में सेक्शन 9 में आती है, कई सिचुएशन में सेक्शन 11 पे आती है। तो लेकिन मैं आज बात कर रहा हूँ सेक्शन 11 की। तो देखिए, ये एग्जामिनेशन रिपोर्ट है। तो देखिए इसमें लिखा क्या होता है, जैसे ये तो सेक्शन 9 की है एंड सेक्शन 11 की। द ऑब्जेक्शन इज़ रेज्ड अंडर सेक्शन 11 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट एज द मार्क इज़ सिमिलर to earlier marks in respect of similar description of services, and because of such similarity there exists a likelihood of confusion on the part of the public। एंड सेक्शन 9 में भी आ रखी है। तो इनका जो रिप्लाई बनेगा वो सेक्शन 9 एंड 11 दोनों एक ही में बनेगा, एक ही में मर्ज होके बनेगा। तो ये है एग्जामिनेशन रिपोर्ट गाइस। एग्जामिनेशन रिपोर्ट में ऐसा लिखा होता है। अब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्शन रिप्लाई में अपनी बात प्रूफ करने के लिए एग्जांपल्स भी देने पड़ते हैं। एग्जांपल्स में आपको एक अच्छा खासा ऑब्जेक्शन रिप्लाई सर्च कंडक्ट करना होता है एंड अपने ऑब्जेक्शन रिप्लाई में उन सब एग्जांपल्स को डालना होता है कि आपका ट्रेडमार्क कैसे उस ट्रेडमार्क से अलग है, एंड पहले भी अगर ऐसी सिचुएशंस आई हैं तो ट्रेडमार्क एक्सेप्ट हुए हैं नहीं हुए। ऐसे एग्जांपल्स के ज़रिए आपको ऑब्जेक्शन में इन चीज़ों को भी डालना होता है। तो एट द एंड मैं आपको यही बताना चाहूँगा। देखिए अब देखिए ये है सेक्शन 11 का रिप्लाई फॉर्मेट। अब रिप्लाई में क्या क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हमारी पूरी डिटेल्स आ रखी हैं। यहाँ पे हम लोग अटॉर्नी है तो हमारी पूरी डिटेल्स हैं एंड ये हमारे क्लाइंट का है, ठीक है। अब यहाँ पे इनका सेक्शन 11 में रिप्लाई फाइल करना था हमें। सेक्शन 11 में इनका ऑब्जेक्शन आया था, ये इनका ट्रेडमार्क था एंड इसमें हमें यही बताना होता है कि इनका ये ट्रेडमार्क वो जो जिस ट्रेडमार्क से कंपेयर किया जा रहा है उस ट्रेडमार्क से कैसे अलग है। एंड जिसकी मैं बात कर रहा था कि एग्जांपल्स के बेसिस पे भी हमें इसमें समझाना पड़ता है रजिस्ट्रार को कि हमारा ट्रेडमार्क कैसे अलग है। एंड ये देखिए, ये अच्छा खासा कम से कम 15-16 पेज का रिप्लाई फॉर्मेट बनता है
एंड ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वी ऑल्सो रेफर टू फॉलोइंग केस लॉ प्रेजेंट्स इन सपोर्ट ऑफ आर अबव आर्गूमेंट्स। अब हमने यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं कि पहले भी अगर ऐसी सिचुएशंस आई हैं तो ट्रेडमार्क एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ, तो ये सारी चीज़ों को भी आपको मेंशन करना पड़ता है। तो एट दी एंड मैं आप सबको एक रियलिटी बताना चाहूँगा, ये सारे काम आप खुद घर बैठे करोगे तो 80% केसेस में आपका ऑब्जेक्शन रिप्लाई देने का भी कुछ फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ऑब्जेक्शन रिप्लाई बनाने का एक तरीका होता है, एक सीक्वेंस होता है, जो कि एग्जैक्टली फॉलो करना किसी भी इंडिविजुअल प्रोप्राइटर के लिए ईजी नहीं होता। तो गाइज़, अगर आपका ऑब्जेक्शन आया है एंड आप परेशान हो कि क्या करा जाए क्या नहीं करा जाए, तो सबसे पहले तो काम डाउन हो जाओ। आप अगर चाहते हैं कि आपका ट्रेडमार्क एक्सेप्ट हो जाए, तो सबसे पहले तो आप अपना ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन रिप्लाई किसी अटॉर्नी से बनवाएं, जैसे कि लीगल टैक्स, जहाँ पे हमने अभी तक 5000 प्लस ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, 3000 प्लस ऑब्जेक्शन रिप्लाइज एंड 2000 प्लस ट्रेडमार्क हियरिंग अटेंड करी है एंड रिप्लाइज बनाए हैं एंड रजिस्ट्रेशन करे हैं। उनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तक हमने उनकी पूरी हेल्प करी है। आप हमसे अपना ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन रिप्लाई बनवाएं। मैंने हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी पिन कर दिया है एंड आपकी मोबाइल स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। एंड मेन बात, यूट्यूब से हमारे पास कोई भी क्लाइंट आ रहा है, हम उसको डायरेक्टली किसी भी सर्विस पे 20% ऑफ देते हैं। तो आप अपनी इच्छा अनुसार जल्द से जल्द हमसे या किसी भी अटॉर्नी से कॉन्टैक्ट करिए अपने ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन रिप्लाई के लिए, क्योंकि ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन रिप्लाई करने का टाइम पीरियड 30 डेज़ का होता है आपके एग्जामिनेशन रिपोर्ट आने के बाद। अगर आपने 30 डेज़ तक एग्जामिनेशन रिपोर्ट आने के बाद अपना ऑब्जेक्शन रिप्लाई फाइल नहीं किया तो आपका ट्रेडमार्क अबेंडेंड हो जाता है। तो जल्द से जल्द करिए। शुक्रिया। एंड ट्रेडमार्क से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप पूरी हमारी ट्रेडमार्क की सीरीज़ देख सकते हैं, जहाँ पे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, डिजिटल सिग्नेचर एंड बहुत ढेर सारी ट्रेडमार्क से रिलेटेड वीडियोज़ हैं। एंड ऐसी तरह तरह की वीडियो देखने के लिए आज ही लीगल टैक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एंड टाटा।